हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का 10 चैप्टर पढ़ेंगे। 10वां पाठ 10वां पाठ कृषि का करमवीरा कि जो किसान होते हैं उनकी करमवीरा मतलब काम करने की भावना। तो कृषि का करमवीरा किसान की काम करने की भावना। तो इसमें देखिए बेटा श्लोक फर्स्ट है, सूर्य तपतु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। तो सूर्य जो आधा सौ है इसकी विसर्ग बन जाएगी सूर्य तपतु कि सूर्य तपे या अधिक गर्मी बरसाए। मेघा होता है बादल, बहुवचन लगे कि बादल, वा होता है या। वर्षन्तु विपुलम जलम, वर्षन्तु मतलब बरसाए, विपुलम बहुत सारा, जलम हो गया पानी। कि सूर्य तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कि सूर्य तपाए या सूर्य अधिक गर्मी दे या बादल बहुत सारा पानी बरसाए। ठीक है, कि सूर्य अधिक तपाए या बादल अधिक पानी बरसाए। कृषिका कृषको की जो कृषि का मतलब महिला किसान, कृषको ये है आपका पुरुष जो किसान है, किसान और महिला किसान। नित्यम, नित्य होता है सदा या निरंतर। शीतकाले अपि, ठंड के समय में, अपि होता भी, ठंड के समय में भी कर्मठो काम में लगे रहते हैं। तो क्या है, सूर्य अधिक गर्मी बरसाए या बादल अधिक पानी बरसाए, फिर भी किसान और महिला किसान सदा ठंड में भी काम करने लगे होते हैं। तो क्या है कि सूर्य गर्मी बरसाए या बादल अधिक पानी बरसाए, फिर भी किसान और महिला किसान ठंड में भी काम करने लगे होते हैं या ठंड में भी काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, ग्रीष्मे शरीरम संस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। तो ग्रीष्मे मतलब गर्मी के समय में, शरीरम शरीर, संस्वेदम, संस्वेदम होता है पसीने से युक्त। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है। शीते ठंड में, कंपमयम सदा कि कंपन से युक्त होता है, सदा होता है हमेशा। कि गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और ठंड में हमेशा कंपन से युक्त होता है। जैसे गर्मी में क्या है, पसीना लगता है और ठंड में क्या होती है, शरीर में कंपन हो जाती है। फिर हलेन च कुदालेन, हलेन मतलब हल के द्वारा, च होता है और कुदालेन, कुदाल होता है आपका फावड़ा, तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है तो के द्वारा। कुदालेन जैसे रामेण, तो कुदाल के द्वारा या फावड़े के द्वारा। तो मतलब वे दोनों कौन, महिला किसान भी और पुरुष किसान भी। तू होता है तो, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षता जोतते हैं। तो क्या है कि गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और ठंड में सदा कंपन से युक्त होता है। फिर है कि फिर भी हल और कुदाल से वे दोनों खेत को जोतते हैं। क्या है कि गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और ठंड में सदा कंपन से युक्त होता है। फिर नेक्स्ट लाइन का है कि वे दोनों हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि न निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। कि पादयो न, कि पाद होता आपका पैर, यो न होता है नहीं, कि पादयो मतलब दो, वो लगा आपका द्विवचन, क्योंकि पैर दो होता है, जैसे रामियो द्विवचन का प्रयोग हुआ कि पादयो पैरों में
न हो गया नहीं। पद त्राणे, पद त्राण होता है आपका जूते या चप्पल। शरीरे, शरीर में, ये लगी सप्तमी विभक्ति जैसे राम में। शरीरे, शरीर में। वसनानी, वसनानी होता वस्त्र कपड़े, न हो गया नहीं। कि पैरों में ना जूते हैं और शरीर में ना कपड़े हैं। निर्धनम जीवनम, निर्धन जीवन मतलब गरीबी का जो जीवन है। कष्टम, कष्ट से युक्त होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, कि सुख तो दूर ही रहता है। तो इसमें जो किसान है उनके बारे में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि उनके जो पैरों में ना जूते हैं और शरीर में ना कपड़े हैं। ठीक है, कि गरीब है किसान, उनके ना पैरों में ना उनके पास जूते हैं और शरीर में ना कपड़े हैं। फिर है कि निर्धन जीवन कष्ट से युक्त होता है या गरीब का जीवन कष्ट से युक्त होता है। सुख तो दूर ही रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका गृहम जीर्णम 9 वर्षासु वृष्टिम बारितुम शमम तथापि करम वीरत्वम कृषकानाम न नश्यति। कि गृहम जीर्णम, गृहम हो गया घर, जीर्णम होता है पुराना या फटा हुआ टूटा फूटा जो घर होता है। कि उनका जो घर है, किसानों का घर कैसा होता है, पुराना या टूटा फूटा। न हो गया नहीं। वर्षासु, वर्षा में, वर्षासु मतलब जब बारिश होती है, ठीक है, तो वर्षासु वर्षा ऋतु में। वृष्टिम, वृष्टि होता है बारिश, तो वृष्टिम द्वितीय विभक्ति लगी है जैसे मतीम, तो वृष्टिम बारिश को, वारितुम रोकने में, शमम, शमम मतलब सक्षम नहीं है। तथापि फिर भी, करम वीरत्वम काम करने की भावना, कृषिकाणाम किसानों की, न हो गया नहीं, नश्यति नष्ट होती है। ये कृषिका नाम मतलब महिला किसान के लिए प्रयोग हुआ है। कि गृहम जीर्णम, कि घर पुराना है। 9 वर्षासु वृष्टि वारितुम शमम, कि वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। ठीक है, जो किसान होते हैं उनका घर कैसा है, पुराना है, तो जब बारिश होती है तो उस बारिश को भी वो रोकने में समर्थ नहीं है। बारिश होती है तो पानी नीचे टपकता है, ये मतलब है बोलने का। तो क्या है कि घर पुराना है और वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी, कृषकाणाम जो महिला किसान होती है उसकी काम करने की जो भावना है वो नष्ट नहीं होती है। तो फिर तथापि कि फिर भी महिला किसान की काम करने की भावना नष्ट नहीं होती है। कि घर पुराना है और बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी महिला किसान की या किसान की काम करने की भावना नष्ट नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आपका तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। कि तयो, तयो मतलब उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य होता आपका फसल, तो सस्य पूर्णानि मतलब फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा। कि उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त हो जाता है। ठीक है, जब किसान और जो उसकी जो महिला किसान होती है, किसान की जो बीवी, जब वो दोनों परिश्रम करते हैं तो उन दोनों के परिश्रम करने से खेत हमेशा फसलों से युक्त हो जाता है। खेतों में वो जब फसल बीजते हैं तो उन दोनों के परिश्रम से क्या है, खेत हमेशा फसलों से युक्त हो जाता है। फिर है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। धरित्री होता धरती, सरसा जाता, सरसा मतलब रसपूर्ण, रसपूर्ण मतलब हरी भरी, जाता हो जाती है, या होता है जो,
शुष्का सूखी हुई, कंटकावृता कांटों से भरी हुई थी। तो क्या है कि जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी वह रसपूर्ण या हरी भरी हो जाती है। तो क्या है, फिर से देखो कि उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त हो जाता है। और जो यहाँ से लेगी इसका अर्थ कि जो धरती सूखी और कांटों से युक्त थी वह फसलों से युक्त या वह हरी भरी हो जाती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यो एवतो, कि वे दोनों तो दूसरों को, सर्वेभ्यो सभी को, कि वे दोनों तो सभी को ही सब्जी, शाक होता है सब्जी, अन्नम होता है अनाज, फलम हो गया फल, दुग्धम होता है दूध, दत्वा देकर, सभी को, एव होता ही तो वे दोनों, कि वे दोनों सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देते हैं। फिर है शुद्धा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको, कि वे दोनों विचित्र ही लोगों को पालने वाले हैं, कि वे दोनों विचित्र ही लोगों को पालने वाले हैं जो स्वयं क्या है, भूखे और प्यासे रहते हैं। या इसको पूरे श्लोक का आप ऐसे लो अर्थ कि वे दोनों विचित्र ही लोगों को पालने वाले हैं जो दूसरों को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूखे और प्यासे रहते हैं। फिर देखो क्या है कि वे दोनों विचित्र ही लोगों को पालने वाले हैं जो दूसरों को या जो सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूखे और प्यासे रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।